literally see the discomfort. I don't know if anyone else from Northeast India felt the same way like I did, but I don't understand why does our food always become a source of entertainment for the mainland audiences. I mean, look at those exaggerated reactions. This is not curiosity, it's just loads of overacting. And honestly, it feels so disrespectful. This is so disrespectful in front of the locals. Imagine doing the same to puri sabji. Don't eat if you have a doubt. It's simple. Mainland people should know this. I knew this was coming when I saw their trailer. There is no genuine curiosity to know the culture, but it's all for content and views. Eating food just because of entertainment, but with no respect is wrong. Show is responsible for this. In this video, we are going to talk about Abhishek Malhan aka फुकरा इंसान और खुशबू पटानी को उनके शो ट्राइबवर्स के लिए जो बैकलैश फेस करना पड़ रहा है और कैसे अभी नॉर्थ ईस्ट के लोगों को रेसिज्म, स्टीरियोटाइप और हेट का सामना करना पड़ता है। फॉर कॉन्टेक्स्ट, फुकरा इंसान aka अभिषेक मल्हान एक फेमस यूट्यूबर हैं और खुशबू पटानी एक्ट्रेस दिशा पटानी की सिस्टर है। अभिषेक मल्हान और खुशबू पटानी अभी काफी क्रिटिसिज्म फेस कर रहे हैं अपने सर्वाइवल रियलिटी शो ट्राइबवर्स के एक रीसेंट एपिसोड की वजह से, जहां उन्होंने नागालैंड के ट्रेडिशनल फूड कल्चर को जिस तरह प्रेजेंट किया वो डिसरिस्पेक्टफुल और कल्चरली इनसेंसिटिव लग रहा है। कंट्रोवर्सी तब स्टार्ट हुई जब एक एपिसोड में कंटेस्टेंट को नागालैंड के इंडिजिनियस फूड्स ट्राई करवाए गए, इंक्लूडिंग ट्रेडिशनल राइस केक्स और कुछ लोकल डेलिकेसीज। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उन फूड्स को जेन्युइनली एक्सप्लोर या अप्रिशिएट करने की जगह एपिसोड का पूरा फोकस शॉक वैल्यू और ओवर द टॉप रिएक्शन पे शिफ्ट हो गया। कंटेस्टेंट डिस्गस्ट रिएक्शंस दे रहे थे, हंस रहे थे फूड पे और पूरा सेगमेंट एक वियर्ड फूड चैलेंज जैसा फील हो रहा था इंस्टेड ऑफ रिस्पेक्टफुल कल्चरल एक्सपीरियंस। और इसी चीज ने काफी नॉर्थ ईस्ट के ऑडियंस को अपसेट किया, स्पेशली नागालैंड के लोगों को, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ खाना नहीं, ये उनका कल्चर, हिस्ट्री, आइडेंटिटी और जनरेशन से चली आ रही ट्रेडिशन का पार्ट है। जब किसी कम्युनिटी के ट्रेडिशनल फूड को नेशनल प्लेटफॉर्म पे ग्रॉस या स्ट्रेंज रिएक्शंस के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है तो नेचुरली ये फील होता है कि उनके कल्चर का मजाक बनाया जा रहा है सिर्फ एंटरटेनमेंट और व्यूज के लिए। ये नागालैंड के लोकल लोगों के लिए अनकंफर्टेबल है जब कंटेस्टेंट उनके फूड पे ऐसे रिएक्ट कर रहे थे। और एपिसोड में कंपैरिजन भी हुआ फेमस शेफ गॉर्डन रैमजी के ट्रैवल फूड शो से, जहां अनफैमिलियर कल्चर को क्यूरियोसिटी और रिस्पेक्ट के साथ अप्रोच किया जाता है इंस्टेड ऑफ मॉकिंग देम फॉर रिएक्शन एंड कंटेंट। अगर आप किसी इंडिजिनस कल्चर को नेशनल ऑडियंस के सामने शोकेस कर रहे हो तो उसको सिर्फ फूड चैलेंज बना देना प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। इसके लिए सिर्फ होस्ट ही नहीं बल्कि मेकर्स को भी इक्वली कॉल आउट करना चाहिए, क्योंकि फाइनल प्रेजेंटेशन उन्हीं के कंट्रोल में होती है। स्पेशली नॉर्थ ईस्ट इंडिया ऑलरेडी मेन स्ट्रीम मीडिया में प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन के लिए स्ट्रगल करता आ रहा है। बहुत बार स्टीरियोटाइप्स, रेसिस्ट जोक और इनसेंसिटिव पोर्ट्रेयल्स की वजह से ये फील होता है कि उनकी आइडेंटिटी को सीरियसली नहीं लिया जाता। और जब ऐसे शोज भी कल्चर्स को रिस्पेक्टफुली प्रेजेंट करने के बजाय उन्हें एंटरटेनमेंट बना देते हैं। आयरनी ये है कि शो को इनिशियली इस तरह प्रमोट किया गया था कि इंडिया के डिफरेंट ट्राइबल और इंडिजिनियस कल्चर्स को हाईलाइट करेंगे और उनको वाइडर ऑडियंस तक रिस्पेक्टफुली लेकर जाएंगे, लेकिन एग्जीक्यूशन कम्प्लीटली ऑपोजिट चला गया और कल्चर को सेलिब्रेट करने की जगह उसको एंटरटेनमेंट गिमिक बना दिया गया। रिप्रेजेंटेशन सिर्फ कैमरा पे किसी कल्चर को दिखाने से नहीं होता, इम्पोर्टेंट ये होता है कि उसको डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ दिखाया जाए। इंडिया में नॉर्थ ईस्ट के लोगों को लेकर रेसिज्म कोई नई बात नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि इसको बहुत बार जोक, डार्क ह्यूमर, कैजुअल कॉमेडी या हार्मलेस फन बोल के नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। और सबसे शॉकिंग बात ये है कि सिर्फ रैंडम ऑनलाइन ट्रोल्स तक लिमिटेड नहीं है। टीवी शोज, रियलिटी शोज, कॉमेडियंस, इन्फ्लुएंसर्स, मूवीज, पॉडकास्ट और इवन मेन स्ट्रीम मीडिया तक ओपनली नॉर्थ ईस्टर्न पीपल के लुक, फेशियल फीचर्स, नेम्स, फूड, एक्सेंट और कल्चर को मॉक किया जा रहा है। और इशू सिर्फ एक दो इनसेंसिटिव कमेंट्स का नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ये बिहेवियर इतना कॉमन हो गया है कि लोगों को रियलाइज भी नहीं होता कि ये एक्चुअल रेसिज्म है। बहुत बार नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चाइनीज, कोरोना, मोमो, चिंग चोंग जैसे रेसिस्ट स्टीरियोटाइप से बुली किया जाता है सिर्फ उनके फेशियल फीचर की वजह से। और फिर जब कोई ऑफेंड होता है तो इंस्टेंटली बोल दिया जाता है इतना सेंसिटिव मत बनो या हम मजाक कर रहे थे। लेकिन रियलिटी ये है कि जब किसी कम्युनिटी को बार बार सेम स्टीरियोटाइप के थ्रू रिड्यूस किया जाता है, उनकी आइडेंटिटी को मॉक किया जाता है, उनको लेस इंडियन की तरह ट्रीट किया जाता है, वो सिर्फ जोक नहीं रहता, वो डिस्क्रिमिनेशन बन जाता है। सबसे फेमस कंट्रोवर्सी में से एक थी डांस दीवाने 3 की, जहां होस्ट राघव ने गुवाहाटी के एक कंटेस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते वक्त चाइनीज, मोमो, चिंग चोंग जैसे टर्म्स बोले थे। इस इंसिडेंट पर इतना बैकलैश हुआ कि आसाम के चीफ मिनिस्टर और नॉर्थ ईस्ट के कई लीडर्स ने भी रिएक्ट किया था। लोगों का कहना था कि नेशनल टीवी पे इस तरह का रेसिज्म ओपनली कॉमेडी बना दिया गया। इशू सिर्फ इतना नहीं था कि एक इनसेंसिटिव जोक क्रैक हुआ, इशू ये था कि एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे करोड़ लोगों के सामने रेसिज्म को फनी कंटेंट बना के दिखाया गया। और जब मेन स्ट्रीम टीवी ऐसा करता है तो ऑडियंस को भी लगता है कि ये सारी चीजें नॉर्मल है। और ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है। सिंगर और एक्टर मियांग चांग ने भी मल्टीपल इंटरव्यू में ओपनली बात किया है कि उनको जिंदगी भर रेसिज्म फेस करना पड़ा डिस्पाइट बीइंग इंडियन बॉर्न। कोविड के टाइम पे स्ट्रेंजर्स उनको कोरोना वायरस बोलते थे सिर्फ उनके लुक की वजह से। उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया था कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उनको मोस्टली स्टीरियोटिपिकल रोल्स ऑफर
होते थे, चाइनीज गाय, माफिया मेंबर, मतलब इंडस्ट्री के लिए उनका फेस एक स्टीरियोटाइप बन गया था, इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं। और ये चीज एक्चुअली बहुत डिस्टर्बिंग है, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न एक्टर्स को मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में रेयरली नॉर्मल इंडियन कैरेक्टर्स मिलते हैं। बहुत बार उनको या तो बैकग्राउंड में कर दिया जाता है या फिर फॉरेनर टाइप स्टीरियोटाइप रोल, जैसे इंडिया के अंदर ही उनको आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया जा रहा हो। सिमिलरली इंडियाज गॉट टैलेंट में भी बैकलैश हुआ था, जब करण जौहर पे एलिगेशन लगे कि उन्होंने ट्रेडिशनल नॉर्थ ईस्टर्न हेडगियर को कॉमेडी सेगमेंट में ट्रेवलाइज किया। इंडिजिनस कल्चरल सिंबल को फनी प्रॉप बना देना डिसरिस्पेक्टफुल है, और ऑनेस्टली ये सिर्फ वो इंसिडेंट है जो कैमरे पे आए और वायरल हुए। सोचो ऑफ कैमरा कितनी बार नॉर्थ ईस्ट के लोगों को कैजुअल रेसिज्म फेस करना पड़ता है, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, वर्क प्लेस में, रेंटेड हाउस में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, मॉल्स में, इवन डेली कॉन्वर्जेशन में। बहुत लोगों को अब भी इंडियन नहीं लगते, नेपाली, चाइनीज, कोरियन, कोरोना, मोमो जैसे कमेंट सुनने पड़ते हैं ऑलमोस्ट कैजुअली। और वर्स्ट पार्ट ये है कि कई लोग जेन्युइनली समझते ही नहीं है कि ये हर्टफुल क्यों है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया को मेन स्ट्रीम मीडिया में या तो इग्नोर किया जाता है, या एक्सोटिक बना के रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर स्टीरियोटाइप तक रिड्यूस कर दिया जाता है। बहुत कम बार उनको नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन मिलती है जहाँ उनके आइडेंटिटी को रिस्पेक्टफुली शो किया जाए, और जब रिप्रेजेंटेशन होती भी है तो ऑफन वो डिफरेंट लुकिंग पीपल वाली क्यूरियोसिटी तक लिमिटेड रह जाती है, इंस्टेड ऑफ एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग देयर कल्चर, हिस्ट्री एंड इंडिविजुअलिटी। एक्ट्रेस चुम दरंग ने भी ओपनली बात किया था अबाउट द काइंड ऑफ रेसिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन जो नॉर्थ ईस्ट के लोग इंडिया में फेस करते हैं, इवन आफ्टर बिकमिंग सक्सेसफुल और मेन स्ट्रीम बॉलीवुड का पार्ट बनने के बाद भी। चुम ने कई इंटरव्यू में शेयर किया था कि उनको सिर्फ उनके फेशियल फीचर और नॉर्थ ईस्टर्न अपीयरेंस की वजह से लोगों ने मोमो, चाओ चाओ और चाइनीज जैसे रेसिस्ट नाम से बुलाया उन्हें, और ये सिर्फ इंटरनेट ट्रोलिंग तक लिमिटेड नहीं था, पब्लिक प्लेसेस में भी उनको ऐसे कमेंट सुनने पड़ते थे, स्पेशली मुंबई जैसी सिटी में जहां वो अपना करियर बिल्ड करने आई थी। उन्होंने ये भी रिवील किया था कि कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम भी सिचुएशन और ज्यादा अगली हो गई थी। मार्च 2020 में जब वो एक ऑडिशन के लिए जा रही थी, तब स्कूटर पे जा रहे कुछ लोगों ने उनको कोरोना वायरस बोला था, सिर्फ उनके लुक की वजह से। So they were calling me names, and I did not know how to react. I just gave them a look and I left. What kind of names? They were calling me Momo and Chow Chow. I don't know why they assume like if I look like this, they'll give me some Chinese name and they'll अब इमेजिन करो एक इंडियन एक्ट्रेस को अपने ही कंट्री में फॉरेनर की तरह ट्रीट किया जा रहा था, बिकॉज उनका फेस नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करता है। बहुत बार लोग कैजुअली स्टेयर करते थे, रैंडम कमेंट पास करते थे या अज्यूम कर लेते थे कि वो इंडियन नहीं है। और प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ ये बिहेवियर इतना नॉर्मलाइज हो चुका है कि कई लोगों को समझ भी नहीं आता कि वो रेसिस्ट बिहेव कर रहे हैं। उनके लिए वो कैजुअल जोक होता है, लेकिन सामने वाले इंसान के लिए वो डेली ह्यूमिलिएशन बन जाता है। और सैडली ये एक्सपीरियंस सिर्फ चुम का नहीं है, नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टूडेंट, वर्कर्स और प्रोफेशनल भी बार बार बोल चुके हैं कि उनको अपने ही देश में कॉन्स्टेंटली प्रूव करना पड़ता है कि वो इंडियन है। कई लोग कैजुअली चाइनीज, नेपाली, कोरियन, मोमो जैसे कमेंट करते हैं एज इफ वो हार्मलेस ह्यूमर हो, विदाउट रियलाइजिंग कि ये एक्चुअली रेसिज्म है। चुम ने बॉलीवुड इंडस्ट्री के डिस्क्रिमिनेशन के बारे में भी कहा था कि नॉर्थ ईस्ट एक्टर्स को बहुत स्टीरियोटिपिकल रोल दिए जाते हैं, मतलब इंडस्ट्री उनकी इंडिविजुअलिटी या टैलेंट देखने के बजाय सिर्फ उनके फेस को स्टीरियोटाइप के थ्रू कास्ट करती है, और ये चीज और ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लगती है, बिकॉज चुम ने एक्चुअली काफी स्ट्रॉन्ग और इम्पैक्टफुल वर्क किया है। उन्होंने डिफरेंट जॉनरा में काम करके प्रूव किया कि वो वर्सेटाइल एक्ट्रेस है। उनका बॉलीवुड ब्रेक थ्रू बधाई दो से आया था, जहां ऑडियंस ने उनकी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट भी किया था। पाताल लोक में उन्होंने एक्टिंग डेब्यू किया था एज अ चाइनीज गर्ल, और आयरॉनिकली ये वही स्टीरियोटाइप था जिसके अगेंस्ट वो लेटर ओपनली स्पीक अप करती हुई दिखी थी। और फिर बिग बॉस 18 में कंटेस्टेंट बनने के बाद और ज्यादा मेन स्ट्रीम ऑडियंस ने उनको नोटिस किया, और शो में वो 4th रनर अप रही। लेकिन इशू ये है कि डिस्पाइट सक्सेस, फेम एंड रिकॉग्निशन, रेसिज्म कंप्लीटली डिसअपियर नहीं होता। चुम का एक्सपीरियंस ये शो करता है कि इंडिया में नॉर्थ ईस्टर्न पीपल को अब भी बहुत बार आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया जाता है, और जब सेलेब्स तक ओपनली ये सब फेस कर रहे हैं तो इमेजिन करो नॉर्मल स्टूडेंट, वर्कर्स और एवरीडे पीपल कितना साइलेंटली टॉलरेट करते होंगे। इसीलिए रिप्रेजेंटेशन सिर्फ किसी नॉर्थ ईस्ट एक्टर को मूवी में कास्ट कर देने से कंप्लीट नहीं होती। रियल रिप्रेजेंटेशन तब होती है जब उनको स्टीरियोटाइप और रेसिस्ट जोक के बिना इक्वल रिस्पेक्ट दिया जाए, ऑन स्क्रीन भी और ऑफ स्क्रीन भी। प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग मिस्टेक कर देते हैं, प्रॉब्लम तब होती है जब बार बार सेम बिहेवियर रिपीट होता है और हर बार उसको कॉमेडी बोल के डिफेंड कर दिया जाता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।